बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिल के यमन के ऊपर कुछ हमले किए हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक और वीडियो के अंदर बताया था कि ब्रिटेन की जो नेवी है उसके हालात कितने पतले हैं। रीज़न क्या है कि ब्रिटेन के पास ऑफिसर्स की शदीद कमी है और ब्रिटेन की नेवी अपने 2 फ्रीगेट्स को डीकमीशन करके उनका अमला या उनके सेलर्स और उनके ऑफिसर्स को किसी और फ्रीगेट के ऊपर लगाने जा रहे हैं। जो फ्रीगेट उन्होंने कुछ साल पहले तैयार किया था उसको अपग्रेड अब उन्होंने किया रिसेंटली। उस फ्रीगेट को वो अब ख़त्म करने जा रहे हैं, डीकमीशन करने जा रहे हैं और उस फ्रीगेट का अमला, ऑफिसर्स, सेलर्स वगैरह वो 2 नए फ्रीगेट्स के ऊपर लगाने जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त बेसिकली ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसके पास अमला ही नहीं है, उसके पास पर्सनल्स की शदीद कमी है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की नेवी के जो इस वक्त सबसे ज़बरदस्त डिस्ट्रॉयर्स हैं, बड़े आइकॉनिक हैं, आपने उनको देख रखा है, टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स। उनको भी ब्रिटेन पहले जो है वो 12 के नंबर में तैयार करना चाहता था, फिर उस नंबर को कम करके 6 के नंबर में जो है वो कन्वर्ट किया गया और उन 6 के अंदर से भी एट ए टाइम 1 या 2 ही ऑपरेशनल होता है। बाकी जो है वो किसी ना किसी मसले की वजह से उनके ऊपर रिपेयर्स चल रही होती हैं और वो डॉकयार्ड के अंदर जो है वो सेफ एंड साउंड खड़े होते हैं। अब जो टाइप 45 का डिस्ट्रॉयर था HMS डायमंड, जो यमन की जंग के अंदर अमेरिका के साथ था, उसको भी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने वापस बुला लिया। उसको ब्रिटिश रॉयल नेवी ने क्यों वापस बुला लिया? अब इस वक्त कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि इस HMS डायमंड को यमन की तरफ से हिट किया गया है और यमन के कुछ क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन्स या इवन कुछ बलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इस HMS डायमंड टाइप 45 के डिस्ट्रॉयर को आके लगे हैं और ये टाइप 45 का डिस्ट्रॉयर जो है वो डैमेज हो गया। इस शिप के कुछ हिस्से जो हैं वो इस वक्त प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे और इस वजह से अब इसको भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई और इसी वजह से इसको वापस जो है वो ब्रिटेन बुला लिया गया है या इंग्लैंड बुला लिया गया है। और साथ साथ ये ऐलान कर दिया गया है कि इस रीजन के अंदर यानी कि रेड सी के अंदर HMS डायमंड को HMS रिचमंड जो है वो भी एक टाइप 45 क्लास का डिस्ट्रॉयर है, रिप्लेस करेगा। अब इस बात को एनालिस्ट क्यों कह रहे हैं कि इस जहाज़ को जो है वो कोई डैमेज का सामना करना पड़ा है? उसकी रीज़न ये है कि अंसारुल्लाह जो कि यमनी कोलेशन फोर्सेस हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने ब्रिटेन के एक डिस्ट्रॉयर को जो है वो हिट किया। उनका बेसिकली कहना ये है और उनका क्लेम है, अब वो सच्चा या झूठा है, कि उन्होंने मल्टीपल मिसाइल्स जो हैं वो एक जहाज़ की तरफ मारे हैं, मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो इसकी तरफ की हैं और ब्रिटेन के इस टाइप 45 डिस्ट्रॉयर के जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको उन्होंने ओवरवेलम किया और उसके बाद कुछ स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने इस डिस्ट्रॉयर को हिट कर दिया। ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस शिप को किसी भी चीज़ ने जाके हिट नहीं किया। अगर इस डिस्ट्रॉयर को किसी भी यमनी ड्रोन या किसी भी यमनी मिसाइल ने हिट नहीं भी किया तो ये बात हम वैसे भी जानते हैं कि ये जो टाइप 45 के डिस्ट्रॉयर्स हैं इनको पास्ट के अंदर टेक्निकल इश्यूज रहे हैं और ये बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक डिस्ट्रॉयर क्लास है, बड़ी महंगी है और इसके मेंटेनेंस के पैसे भी जो हैं वो बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो दुनिया के अंदर इंतहाई ज़्यादा पुअर है। 2021 के अंदर यही HMS डायमंड जब रॉयल नेवी के एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ चल रहा था और वो ईस्ट एशिया के अंदर डिप्लॉय हुआ था, तब भी इसको कुछ रिपेयर्स का सामना करना पड़ा और इस जहाज़ को वापस बुला लिया गया था और इसकी वजह से रॉयल नेवी का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था उसको भी इंग्लैंड वापस आना पड़ा था। इस टाइप 45 के डिस्ट्रॉयर की जो मेंटेनेंस नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी जो प्रोडक्शन और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करती जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका कहीं भी किसी भी जगह पे जाके अकेला कार्रवाई नहीं करता और जहां भी अमेरिका ने कार्रवाई वगैरह करनी होती है वो अपने साथ एलाइज ज़रूर रखता है और सबसे पहला उसका जो मेन एलाई होता है वो तो ब्रिटेन होता है। तो ब्रिटेन को इस वक्त अमेरिकन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है। अमेरिकन नेवी के पास तो खुद से काफ़ी ज़्यादा जहाज़ मौजूद हैं, लेकिन जब उसने ये रेड सी के अंदर कोई ऑपरेशन करना हो, को पैसिफिक के अंदर को उसने कोई बड़ी एक्सरसाइज करनी हो, तो वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी को भी साथ लेके चलता है। तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी जो है वो इस वक्त फुली तौर पे स्ट्रेच हुई भी है और उसके जितने भी जहाज़ हैं वो बुरे तरीके से अमेरिकन एंगेजमेंट्स के अंदर फंस गए हुए हैं। ब्रिटेन को अपने जहाज़ ब्लैक सी के अंदर भी भेजने पड़ते हैं, पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर भी भेजने पड़ते हैं, फिर अब ये नया रेड सी के अंदर जो है वो मामला खड़ा हो गया, पैसिफिक में उसको चाइना के लिए जो अपने जहाज़ जो है वो भेजने पड़ते हैं। तो अमेरिका अपने साथ साथ ब्रिटेन को भी घसीटता रहता है और ख़ास तौर पर जब ये टाइप 45 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रीजन में आता है, वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस हॉट क्लाइमेट के अंदर एक बात नोट की गई है कि इस टाइप 45 डिस्ट्रॉयर का जो इंजन है
उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो गिर जाती है। ब्रिटेन के अंदर आपको वैसे ही पता है कि बड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यूरोप सारे के अंदर सर्दी पड़ती है। तो इस जहाज़ के अंदर बेसिकली रोल्स रॉयस के डीजल इंजन्स लगे हुए हैं, और उन डीजल इंजन्स को जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एरिया में लाया जाता है तो वहाँ पे इनके जो इंजन है वो आप कह लें कि जवाब दे जाते हैं, और उन इंजन की भी जो रिपेयर्स हैं वो निकल आती हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा मसला जो इन टाइप 4-5 डिस्ट्रॉयर्स को दरपेश है वो इसकी फायर पावर है। देखें, ये एक अच्छा खासा महंगा जहाज़ है, डिस्ट्रॉयर है, और इसके जो हमपल्ला डिस्ट्रॉयर्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जैसा कि आर्ले बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है जो कि अमेरिकन है, अगर आप उसके ऊपर वर्टिकल सेल्स काउंट करें तो वो जो इस वक्त लेटेस्ट आर्ले बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर तकरीबन 96 सेल्स हैं। आपको पता है ये टाइप 4-5 के ऊपर कितने इस वक्त सेल्स हैं? सिर्फ 48 के करीब। वो भी डिस्ट्रॉयर है, ये भी डिस्ट्रॉयर है, और बिल्कुल आप कह लें कि आधो आध का फ़र्क है। टाइप 4-5 डिस्ट्रॉयर के ऊपर वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो हैं वो अमेरिकन आर्ले बर्ग क्लास से आधे हैं, जबकि अगर आप चाइना के टाइप 55 क्लास की तरफ देखें तो फिर ये डिफरेंस मज़ीद बढ़ जाता है। खैर, चाइना का जो टाइप 55 का डिस्ट्रॉयर है उसको आप एक क्रूज़र भी कह सकते हैं, और अगर आप अमेरिका के टिकोंडिरोगा क्लास का क्रूज़र जो है उसको ऐड कर लें तो फिर ये टाइप 4-5 का जो डिस्ट्रॉयर है ये इन दोनों क्रूज़र्स के मुकाबले में टाइप 55 जो कि चाइना का है और अमेरिका का जो टिकोंडिरोगा क्लास का क्रूज़र है उसके मुकाबले में ये आपको एक फ्रिगेट लगेगा, लेकिन बेसिकली है ये एक डिस्ट्रॉयर। और इसी वजह से ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं या क्रूज़र्स आप इनको कह लें, जो कि चाइना यूज़ कर रहा है, अमेरिका यूज़ कर रहा है, जापान यूज़ कर रहा है, वो बहुत से मल्टी मिशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के इक्विपमेंट भी रखे गए हैं, एंटी शिपिंग के भी इक्विपमेंट रखे गए हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर को भी अंदर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल्स की स्ट्राइक्स के लिए इन इतने बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स या क्रूजर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो टाइप 45 का जो डिस्ट्रॉयर है इसके 48 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर सिर्फ दो किस्म के मिसाइल्स आ सकते हैं, एक एस्टर 15 और एक एस्टर 30, और ये दोनों सिर्फ एंटी एयर रोल के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, इस जहाज के अंदर जो सेंसर सूट होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन एक जहाज की जो सबसे मेन चीज़ होती है उसका जो फायर पावर होता है, अगर वो ही नहीं है उस बैरी जहाज के पास तो उस बैरी जहाज ने क्या करना है। तो एनीवे, ये एक खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।